हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक व्हीकल दांव तेज हो रहा है। बिक्री में 151% की उछाल और स्टॉक में 5% की तेजी। इस साल भारत में टू व्हीलर की जबरदस्त मांग रही है और इस तिमाही में इस सेक्टर की एक बड़ी कंपनी ने दिखाया कि यह मांग अब आंकड़ों में कितनी साफ दिख रही है। डिस्पैच में भारी उछाल, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देने से मिले शुरुआती फायदों ने मिलकर ऐसी तिमाही दी जो ज्यादातर एनालिस्ट्स की उम्मीदों से बेहतर रही और शेयर पर भी इसका असर दिखा। लगभग 1,14,000 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में इंट्राडे में 5% तक की बढ़त देखी गई और वे 5,799 रुपये प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे थे। कंपनी के शेयरों की 52 हफ्ते की रेंज 6,388.50 रुपये से 4,422.30 रुपये के बीच रही और पीई लगभग 21x रहा। FY27 की मजबूत शुरुआत ऑपरेशन से होने वाली कमाई सालाना आधार पर 36% बढ़कर 12,999 करोड़ रुपए हो गई, जो पहले 9,579 करोड़ रुपए थी। इसकी वजह वॉल्यूम में 23% की बढ़ोतरी, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और कीमतों से मिलने वाला फायदा था। EBITDA सालाना आधार पर 25% बढ़कर 1,727 करोड़ रुपए हो गया, जो पहले 1,382 करोड़ रुपए था। हालांकि EBITDA मार्जिन 13.3% रहा। कमोडिटी की लागत के दबाव ने इसे बढ़ने से रोका, लेकिन लागत में बचत और ऑपरेटिंग लेवरेज ने इस असर को कुछ हद तक कम किया। टैक्स के बाद मुनाफा सालाना आधार पर 29% बढ़कर 1,454 करोड़ रुपए हो गया, जो पहले 1,126 करोड़ रुपए था। इसमें ज्यादा वॉल्यूम और दूसरी इनकम का योगदान रहा। तिमाही के दौरान कुल डिस्पैच 16.77 लाख यूनिट रहा, जो सालाना आधार पर 23% ज्यादा है। इसमें मोटरसाइकिल की बिक्री 17% बढ़कर 14.84 लाख यूनिट हो गई और स्कूटर की बिक्री 107% बढ़कर 1.93 लाख यूनिट हो गई, यानी ये दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। ब्रोकरेज फर्मों की राय मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी की उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनी ओवरवेट रेटिंग और 6,537 रुपये का टारगेट प्राइस बनाए रखा है। कंपनी की इस परफॉर्मेंस को 35% रेवेन्यू ग्रोथ का सहारा मिला, जिसमें वॉल्यूम में 23% और औसत बिक्री कीमत में 11% की बढ़ोतरी शामिल है। सिटी ने भी कंपनी की उम्मीद से बेहतर नतीजों के आधार पर अपनी बाय रेटिंग और 6,800 रुपये का टारगेट बनाए रखा है। हालांकि सिटी ने यह भी बताया कि EBITDA में बेहतर परफॉर्मेंस लागत में बचत के कारण थी, न कि ज्यादा ग्रॉस मार्जिन के कारण। प्रीमियमाइजेशन बिक्री बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। मैनेजमेंट ने बताया कि भविष्य के लिए EBITDA ग्रोथ मुख्य इंटरनल टारगेट बनी हुई है, जिसमें स्कूटर और प्रीमियम बाइक की बिक्री में बड़ी हिस्सेदारी बनी हुई है। मौजूदा तिमाही में आई स्कूटर के मार्केट शेयर में 230 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब इनका मार्केट शेयर 6.9% हो गया है। आइस कैटेगरी का कुल घरेलू मार्केट शेयर बढ़कर 29.0% हो गया है। स्कूटर, एव और प्रीमियम मॉडल की ओर बढ़ते रुझान को कुल बिक्री बढ़ाने में एक अहम वजह माना जा रहा है। एव बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी की एव प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाकर 30,000 यूनिट प्रति महीना कर दिया गया है और FY27 के आखिर तक इसे 45,000 यूनिट तक बढ़ाने का प्लान है। इसकी एव यूनिट विदा की बिक्री में साल दर साल 151% की बढ़ोतरी हुई है और वाहन रिटेल मार्केट शेयर एक साल पहले के 6.9% से बढ़कर 10.9% हो गया है। मैनेजमेंट ने अपनी प्रीमियम स्ट्रेटेजी के तहत हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जाने की भी बात कही। ग्रोथ के लिए अन्य उपाय भी लागू। इस तिमाही के आंकड़ों के अलावा कंपनी ने कई मोर्चों पर अपना विस्तार जारी रखा। ग्लोबल डिस्पैच में साल दर साल 63% की बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने जर्मनी में प्रवेश करते हुए अपना 53वां अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाया। पार्ट्स, एक्सेसरीज और मर्केंडाइज से होने वाली आय साल दर साल 30% बढ़कर 1,689 करोड़ रुपए हो गई। साथ ही घरेलू और निर्यात दोनों तरह की मांग को पूरा करने के लिए तिरुपति में नई पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ग्लोबल पार्ट्स सेंटर GPC 2.0 की आधारशिला रखी गई। वित्त वर्ष 2027 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय का अनुमान 1,500 करोड़ रुपए है, जिसमें कम्यूटर मोटरसाइकिल, आइस और एव स्कूटर, प्रीमियम मोटरसाइकिल और नई पार्ट्स फैसिलिटी में क्षमता विस्तार शामिल है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी तिमाही थी जिसमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और एव की शुरुआती सफलता, ये सभी एक ही दिशा में आगे बढ़े और बाजार की प्रतिक्रिया में भी यह बात दिखी। ये रफ्तार बनी रहेगी या नहीं,
यह इस बात पर निर्भर करेगा कि साल के बाकी समय में कमोडिटी की कीमतें कैसी रहती हैं और एव और प्रीमियम सेगमेंट से होने वाली कमाई कितनी जल्दी सिर्फ रेवेन्यू टॉप लाइन के बजाय मुनाफे बॉटम लाइन में भी जुड़ने लगती है।